लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम नए DGISI तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का तबादला, कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया। नए DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का कमांड, स्टाफ और इंस्ट्रक्शन असाइनमेंट्स में वसी तजुर्बा। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने पंजाब रेजिमेंट की लाइट एंटी टैंक बटालियन में कमीशन हासिल किया। मगरबी सरहद और LOC दोनों पर कमांड के अलावा बलोचिस्तान में तवील खिदमात अंजाम दे चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने ज़रबे अज़्म ऑपरेशन के दौरान जनूबी वजीरिस्तान, कुरम एजेंसी और हंगू में इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमान की। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के दौरान IGFC बलोचिस्तान रहे। पाक फौज में आला सतह पर तकर्रुर और तबादले। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर कोर कमांडर गुजरावाला, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर क्वार्टर मास्टर जनरल मुकर्रर, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद सदर NDU होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद कोर कमांडर कराची तैनात। मेजर जनरल आसिम मलिक की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की। पाक फौज के एडजुटेंट जनरल मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्की सलामती से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल, खित्ते की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। नई जिम्मेदारियां तफवीज़ किए जाने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अलविदाई मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने DGISI की खिदमात की तारीफ की। नई पोस्टिंग पर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को जून 2019 में DGISI तैनात किया गया था। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को तौसी मिल गई। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी। सदर मुमलिकत चेयरमैन नैब का तकर्रुर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से करेंगे। नए चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत 4 साल होगी। मुद्दत मुकम्मल होने पर अगले 4 साल भी तैनात किया जा सकेगा। चेयरमैन नैब को आर्टिकल 209 के तहत ओहदे से हटाया जा सकेगा। नैब कानून में पहली बार एहतसाब अदालत को जमानत का इख्तियार मिल गया। नैब कानून का इत्तलाक विफाकी, सूबाई और मकामी टैक्सेशन के मामलात पर नहीं होगा। विफाकी और सूबाई काबीना कमेटियों और ज़ेली कमेटियों के फैसले नैब के दायरा इख्तियार में नहीं होंगे। कवायद की बेज़ाब्तगी के हवाले से अवामी या हुकूमती मंसूबे भी नैब के दायरा इख्तियार से बाहर। सदर जितनी चाहे एहतसाब अदालतें कायम कर सकेंगे। अपोजिशन से मुशावरत यस, शहबाज शरीफ से मुशावरत नो। अगर आपको शौक है शहबाज शरीफ से लीडर ऑफ द अपोजिशन से मुशावरत कराने का, आप लीडर ऑफ द अपोजिशन बदल लें। चेयरमैन नैब की जो तैनाती है वो करेंगे सदर पाकिस्तान। कंसल्टेशन जो है फेल हो जाती है तो फिर होगा ये कि एक पार्लिमानी कमेटी बनेगी। ऑपोजिशन से मुशावरत यस, शहबाज शरीफ से नो। हुकूमत का वाज़े, दो टोक और सीधा मौक़िफ़। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं इमरान खान शहबाज शरीफ से कोई मुशावरत नहीं करेंगे। ऑपोजिशन लीडर से मुशावरत करानी है तो शहबाज शरीफ को तब्दील करें। शहबाज शरीफ में थोड़ी बहुत शर्म हो तो खुद ही ऑपोजिशन लीडर से मुस्ताफ़ी हो जाएं। वज़ीर क़ानून फ़रोग़ नसीम ने कहा चेयरमैन नैब की तैनाती पर कायदे-ए-मान और ऑपोजिशन लीडर से मुशावरत होगी। नाम पर इत्तफाक ना हुआ तो पार्लिमानी कमेटी बनेगी। हुकूमत और ऑपोजिशन के 6 अरकान शामिल होंगे। नई तकर्री तक पुराने चेयरमैन फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। ऑर्डिनेंस में सिर्फ चेयरमैन तकर्री का मामला शामिल नहीं। ऑर्डिनेंस के जरिए टैक्स का मामला FBR के पास चला जाएगा। जब इमरान खान साहब ये कहते थे हम सुन के कान पक गए कि नवाज शरीफ अंपायर को साथ मिला के खेलता है। मेरी इस दरख्वास्त के जरिए आज कौम पर वाज़े हो गया कि इमरान खान साहब ने अंपायर को साथ मिलाकर मुंतखब हुकूमत को गिराया, उसके खिलाफ साजिश की और उसके बाद आज तक वो अंपायर को साथ मिला के खेलते हैं। और मरियम नवाज का साजिश से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को गिराने का इल्जाम। कहा इमरान खान ने अंपायर को साथ मिलाकर मुंतखब हुकूमत को गिराया। आज पिंडोरा लीक्स पर कहां है JIT, पनामा बेंच और नैब। जिस वजीर आजम मुआयना कमीशन को इमरान खान खुद चला रहे हैं वो इनकी ATMs की क्या तहकीकात करेगा। मरियम नवाज ने चेयरमैन नैब की तौसी को बदनीयती और गैर कानूनी करार दे दिया। बोली तौसी के पीछे बदनीयती है, ऐसा कुछ हुआ तो किसी भी अदालत में इसे मुस्तरद कर दिया जाएगा। नवाज शरीफ की सियासत को मरते हुए देख रहा हूँ।
अभी मेरे पास टीटीपी के साथ मुज़ाकरात की कोई खबर नहीं है। अदारे को जितनी मर्जी तनकीद का निशाना बना लें, अदारा जो है पाकिस्तान की जमानत का सिंबल है। नवाज शरीफ की सियासत को मरता देख रहा हूँ। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की पेशगोई। कहते हैं पाक फौज और इदारे मुल्क की सलामती के ज़ामिन हैं। भतीजी नहीं चाहती कि चचा का रास्ता साफ हो। हम मज़ाहमत के नहीं मफाहमत के दाई हैं। मामला सुलझाने और मफाहमत के लिए दरवाजे खुले हैं। ये भी कहा कलअदम टीटीपी के साथ मुज़ाकरात का कोई इल्म नहीं। हमें तमाम मामलात की खबर है। जो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा वही करेंगे। वज़ीर दाखिला का अफगानिस्तान के लिए ऑनलाइन वीज़ा शुरू करने का ऐलान। नवाज शरीफ ने मुल्की खजाने को लूटा और बैरून मुल्क जायदादें बनाई। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का मरियम नवाज को जवाब। मजीद कहा नवाज शरीफ ऐवान में खड़े होकर झूठ बोलते रहे। ये कतरी खत ले आए जो मजाक बन गया। नून लीग पूरी अक़ामा लीग बनी हुई थी। इन्होंने मुल्की खजाने को दोनों हाथों से लूटा। नवाज शरीफ की दिसंबर में वतन वापसी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ का फिर दावा। सहाफी के सवाल पर जवाब दिया कि मियां साहब इसी साल दिसंबर में पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। डेडलाइन गुजर गई। जाम कमाल का इस्तीफा देने से इनकार। बलूचिस्तान काबीना के कई वुज़रा, मुशीरों और पार्लिमानी सेक्रेटरीज का मुस्ताफी होने का फैसला। नाराज 3 वुज़रा और 2 मुशीरों ने इस्तीफे देने का बड़ा फैसला कर लिया। 4 पार्लिमानी सेक्रेटरीज ने भी अपने इस्तीफे जमा करा दिए। 2 दिन बाद तहरीक अदम एतमाद जमा कराने का ऐलान। हामी अरकान भी मैदान में आ गए। नाराज रहनुमाओं से बातचीत। कहा माइनस जाम कमाल ज़ेरे गौर नहीं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का भी वाज़ेह मौक़िफ़। कहा जाम कमाल इस्तीफा नहीं देंगे, अक्सरियत की हिमायत हासिल है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल शदीद मुश्किल में। अपनों के अलावा अपोजिशन ने भी महाज तैयार कर लिया। बलूचिस्तान असम्बली में मुतहदा अपोजिशन में शामिल जमातों का इजलास। जाम कमाल को हटाने के लिए किरदार अदा करने का फैसला। अपोजिशन अरकान ने कहा जाम कमाल के इस्तीफे के बाद नाराज अरकान नए वज़ीर आला के लिए हमसे लाजमी मुशावरत करेंगे। वापस नहीं कर सकूंगा। महसूस ख़वातीन हज़रात, इस्लाम को आपके लिए तहरीर किया है। उमर शरीफ जैसा फनकार पैदा नहीं होता। अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्ट था वो। मुस्कुराहटें बिखेरने वाला सबको रोता छोड़ गया। मजाक का बादशाह तहे खाक जा सोया। उमर शरीफ को मज़ार अब्दुल्ला शाह गाजी के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कौमी परचम में लिपटे जस्ते खाकी को क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में उमर शरीफ पार्क लाया गया। नमाज जनाजा में गवर्नर सिंध, एडमिनिस्ट्रेटर कराची, वज़ीर इत्तलात सिंध और सरबराह PSP समेत अहम शख्सियात, फनकारों और मद्दाहों की बड़ी तादाद में शिरकत। आखिरी दीदार के मौके पर रिक्कत आमेज मनासिर। चाहने वाले धाड़े मार मार कर रोते रहे। देरीना दोस्तों ने कहा कि शहंशाह ज़राफत का नाम और काम सदियों याद रखा जाएगा। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि सिंध का कोई इदारा उमर शरीफ के नाम से मंसूब किया जाएगा। मरदमशुमारी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का वादा। MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात में मरदमशुमारी और सिंध में वफाकी हुकूमत के तरक्याती मंसूबों पर बातचीत। इमरान खान बोले मौजूदा दौरे हुकूमत में इदारे आज़ाद हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंतखाबी अमल में शफाफियत लेकर आएगी। साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को इटली जाने से रोक दिया गया। क्लियरेंस ना मिली। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचने वाला प्रोटोकॉल स्टाफ पासपोर्ट चेक कराने के बाद वापस चला गया। इमिग्रेशन हुकाम ने रिकॉर्ड चेक करने के बाद बताया कि यूसुफ रज़ा गिलानी का नाम अब भी स्टॉप लिस्ट पर मौजूद है। पीपल्स पार्टी सीखपा शहरहमान कहती हैं जेल से सजा याफ्ता मुजरिमों को मुल्क से बाहर जाने दिया जाता है, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर पाबंदियां हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी ECL से मुतालिक अदालत या वज़ारत दाखिला से रुजू कर सकते हैं।
दुनिया की बहुत सी कुव्वतें चाहती हैं कि सी पैक कामयाब ना हो। मंसूबे के बारे गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर की मोमन खसूसी बराए सी पैक खालिद मंसूर के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। असद उमर ने कहा कि अमरीकी रिपोर्ट में सी पैक कर्ज को खुफिया कर्ज कहा गया। महंगे कर्जों की बात की गई, लेकिन कर्जों पर औसत शराए सूद 4% है। हमारी हुकूमत आने के बाद सी पैक पर तेजी से काम हो रहा है। फयाजुल हसन चौहान की फिर छुट्टी, तर्जुमान पंजाब हुकूमत के ओहदे से हटा दिया गया। उस्मान बुज़दार ने हसन खाबर को पंजाब हुकूमत का नया तर्जुमान मुकर्रर कर दिया। फयाजुल हसन चौहान एक बार फिर ओहदे से हटाए जाने से लाइल्म, कहा कसम खाकर कहता हूं मुझे नहीं पता, मैं अच्छी तर्जुमानी नहीं कर सका। सदर मुमलिकत ने डिप्टी चेयरमैन नैब हुसैन असगर का इस्तीफा मंजूर कर लिया। वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म फिर मुअख्खर। मुल्जिम के वालिद ने कहा कि अदालत का क्या प्लान है, फैसला कब आएगा। जज ने रिमार्क्स दिए, अदालत का प्लान नहीं होता, कार्रवाई होती है, वकील के जरिए बात करें। मुल्जिम के वालिदैन ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। पंजाब में बल्दियाती इदारों की बहाली का फैसला। महकमे बल्दियात ने असम्बली काबीना को भेज दी। तमाम बल्दियाती इदारे रवां माह ही अपने दफातर में मामूल का काम शुरू कर देंगे। कौंसलर और दीगर ओहदेदारों की बहाली और इंतजामी और माली इख्तियारात दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान और बिल गेट्स में टेलीफोनिक राबता। दोनों का अफगानिस्तान में सेहत के निज़ाम पर तशवीश का इजहार। इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान की आधी से ज़ायद आबादी ख़त गुर्बत से नीचे है, इसे माली इमदाद की अशद ज़रूरत है। बिल गेट्स से अफगान अवाम को इंसानी इमदाद फराहम करने की दरख्वास्त भी की। फेक एंट्रीज ने हद ही पार कर दी। कुलसूम नवाज की भी वैक्सीन की एंट्री कर दी गई। मेलसी में मरहुमा के नाम से वैक्सीन की एंट्री की गई। लंदन में मौजूद इसाक डार को मुल्तान में कोरोना वैक्सीन लगा दी गई। दोनों सेंटर्स के मुतल्लिका वैक्सीनेटर्स की तफसीलात साइबर क्राइम विंग को इरसाल। इस्लामाबाद में डेंगू ने एक और जान ले ली। मजमूई अमवात 4 हो गईं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अस्पतालों में डेंगू के 62 नए केस रिपोर्ट। पंजाब भर में डेंगू के 195 नए मरीज सामने आए। महकमा सेहत सिंध ने भी 24 घंटों में 62 केसेस की तस्दीक कर दी। जेलों में अमला भर्ती करने की मंजूरी। वजीर आला पंजाब ने जेलों के लिए 1037 अफराद और 4930 वार्डन भर्ती करने की उसूली मंजूरी दे दी। जेलों में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की खाली आसामियां पुर करने की भी हिदायत। जेलों में केबल नेटवर्किंग मुकम्मल करने का भी हुक्म। माजी के हुक्मरानों ने जनूबी पंजाब को बुरी तरह नजरअंदाज किया। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही की जनूबी पंजाब के अरकान असम्बली के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा दोबारा मौका मिला तो तरक्की का सफर बिला इम्तियाज जारी रखेंगे। सऊदी अरब ने सफरी पाबंदियां नरम कर दी। तालीमी शोबे से वाबस्ता अफराद को आने की इजाज़त दे दी। तकनीकी और पेशावराना तरबियती इदारों से वाबस्ता अफराद भी सऊदी अरब जा सकेंगे। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को DGISI तैनात कर दिया गया है। ISPR के मुताबिक साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को कोर कमांडर पेशावर लगा दिया गया है। अहम और बड़ी खबर दे रहे आपको। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर कोर कमांडर गुजरावाला, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर क्वार्टर मास्टर जनरल मुकर्रर।
ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज में आला सतह पर तकर्रियों और तबादलों की मंजूरी दे दी है, जिसके मुताबिक मौजूदा DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया है। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजम DG ISI तैनात किए गए हैं। सदर NDU लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद कोर कमांडर कराची बना दिए गए हैं। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद को सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी तैनात किया गया है। एडजुएंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर को कोर कमांडर गुजरांवाला लगा दिया गया है। कोर कमांडर गुजरांवाला लेफ्टिनेंट जनरल आसम मनीर क्वार्टर मास्टर जनरल तैनात हो गए हैं, जबकि मेजर जनरल आसिम मलक को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर पाक फौज का एडजुएंट जनरल तैनात कर दिया गया है। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया है, जबकि कोर कमांडर 5 कोर लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को डायरेक्टर जनरल ISI लगाया गया है। नए DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम इससे पहले कोर कमांडर 5 कोर तैनात थे। वो कमांडर स्टाफ और इंस्ट्रक्टर का वसी तजर्बा रखते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का तारुफ करवा रहे हैं खालिद महमूद। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के सरबराह को तब्दील कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात करते हुए कोर कमांडर 5 कोर लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को डायरेक्टर जनरल ISI लगाया गया है। नए डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने पंजाब रेजिमेंट की लाइट एंटी टैंक बटालियन में कमीशन हासिल किया था। वो कमांड, स्टाफ और इंस्ट्रक्शनल असाइनमेंट का तजुर्बा रखते हैं। वो कंबाइंड आर्म्स सेंटर बरतानिया, स्टाफ कॉलेज क्वेटा, एडवांस स्टाफ कोर्स बरतानिया, NDU इस्लामाबाद, APCSS अमेरिका और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज बरतानिया से फारिगुल तहसील हैं और किंग्स कॉलेज लंदन और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से मास्टर की डिग्री रखते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम मगरबी सरहद और LOC दोनों पर कमांड के अलावा बलूचिस्तान में तवील अरसा खिदमात अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब के दौरान जनूबी वज़ीरिस्तान एजेंसी, कोरम एजेंसी और हंगू में इन्फेंट्री ब्रिगेड की क़यादत की, जबकि ऑपरेशन रद्दुल फसाद के दौरान IGFC बलूचिस्तान के तौर पर खिदमात सरअंजाम दी। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम PMA, स्टाफ कॉलेज और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में इंस्ट्रक्टर रहे, जबकि स्टाफ कॉलेज क्वेटा के कमांडेंट भी रहे। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम बास्केटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की सलामती से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। हम खबर दे रहे आपको इस मुलाकात के हवाले से। मुलाकात में मुल्क की सलामती से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंटल सेंटर एबटाबाद का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने रेजिमेंट की पेशा वराना महारत और शानदार ऑपरेशनल कारकर्दगी को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दौरा सालाना कमांडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस के मौके पर किया।